नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। भारत जल्द ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिलीपींस के समूह स्क्वाड में शामिल हो सकता है। फिलीपींस के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो एस ब्रॉनर ने इस बात का संकेत भी दिया। उन्होंने ये कहा है कि साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा रोकने के लिए स्क्वाड का विस्तार करने की योजना है और इसके तहत भारत और दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलीपींस के जनरल ब्रॉनर नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में बोल रहे थे और इस दौरान मंच पर उनके साथ जापान के उनके समकक्ष भारतीय नौसेना के प्रमुख, यूएस इंडो पैसिफिक कमांडो के कमांडर और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त संचालन प्रमुख मौजूद रहे। स्क्वाड अभी भी एक अनौपचारिक समूह है। हालांकि इसके सदस्य देश पिछले 1 साल से ज्यादा समय से दक्षिण चीन सागर में संयुक्त समुद्री गतिविधियां कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन के एक तरफा दावों को चुनौती देने के लिए ही इस समूह को बनाया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा रोकने के लिए भारत पहले से ही एक खास समूह क्वाड का हिस्सा है और इसमें उसके साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोकता आया है। इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को भी खारिज किया जा चुका है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनई और वियतनाम की तट शाखाएं भी चीन की तरह ही साउथ चाइना सी से लगती है, लेकिन चीन इन देशों के दावों और संप्रभुता की भी अनदेखी करता है। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां सालाना $3 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार होता है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और जापान लगातार चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति की चुनौतियों को सामना करते हुए कई बार ऐसे मौके भी आए जब दक्षिण चीन सागर में कभी जापान तो कभी फिलीपींस के जहानों से चीन जहाजों का टकराव हुआ है। भारत के लिए क्या क्या बोले जनरल ब्रॉनर, वो भी हम आपको बता देते हैं। जनरल ब्रॉनर ने कहा कि हम भारत के साथ समानता पाते हैं क्योंकि हमारा एक ही दुश्मन है और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं, डर नहीं कि चीन हमारा साझा दुश्मन है और इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम सभी मामलों में एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि फिलीपींस की पहले से ही भारतीय सैन्य और रक्षा उद्योग के साथ साझेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मिलेंगे तो वो भारत को स्क्वाड में शामिल होने का प्रस्ताव देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई भारत इस स्क्वाड में शामिल होता है और अलग अलग देशों की मदद कर पाता है या नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।